चलो हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन वेयर आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा एक्स क्यूब, और एक्स का कंडीशन दिया है एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 दिया है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कैसे करने का, अभी ये रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, ये रिलेशन के फॉर्म में है, सॉल्यूशन है हमारा एक नया। अब देखो आप लोग देखोगे ना, ये आर है, तो ये आर क्या है, आर को वो लोग बोले कि सेट में लिखो, ये ऐसे सेट में लिखो। ठीक है, तो आर को मैं लिखने गया सेट में, जो नया है उनके लिए बता रहा हूं मैं सेट में लिखने गया। ठीक है, लेकिन वो लोग ने बोला है ना सेट में दो ऐसा ब्रैकेट आना चाहिए, ऐसा ब्रैकेट में दो टर्म आने चाहिए, और ये जो डॉट है ना इसके बाजू में ये जो लिखा होता है ना इसको कंडीशंस बोलते हैं, कंडीशन। कंडीशन दे दिया है जो इसको सेटिस्फाई करते रहना चाहिए। ठीक है, ये जो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 दिया है ना, वो वैल्यू डालते रहने का और ये आंसर बनाते जाने का। ठीक है ना, तो x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 में, प्राइम नंबर लेस देन 10 में आ जाएगा 2 3 5 7, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है जो लेस देन 10 है, तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो x क्या होगा, 2 होगा, x क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, आप देखो ना यहाँ पे x वैल्यू लिखना है ना, तो हम x की वैल्यू लिख रहे हैं पहले, 2 3 5 और 7। ठीक है, और सबके बीच में कॉमा भी आएगा, सब ब्रैकेट के बीच में कॉमा भी आएगा। लेकिन दूसरा नंबर क्या है, बोला x का क्यूब होना चाहिए, जो y की वैल्यू है वो x नहीं होना चाहिए, वो x का क्यूब होना चाहिए। तो ये जो 2 होगा वो 2 का क्यूब बनकर 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब बन के 27 हो जाएगा, 5 का क्यूब बन के 125 हो जाएगा, और यहाँ जो 7 था मैं लिखना भूल गया, 7 का जो क्यूब होगा वो बन के 343 हो जाएगा। ठीक है, और कोई रिलेशन बनेगा नहीं, तो रिलेशन में हमारा आ जाएगा 2,8, 3,27, 5,125 और 7,343। तो इस तरीके से हमको रिलेशन बनाना था। ठीक है, अच्छा अब हमको क्या पूछा है इस सब में, हमको पूछा गया है डोमेन ढूंढो और रेंज ढूंढो। तो डोमेन मैंने आप लोग को कल भी बताया था, डोमेन यानी ऐसा लिखते हैं डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन का मतलब होता है जो पहला एलिमेंट होता है रिलेशन का, रिलेशन ये पूरे सेट का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमारा डोमेन हो जाता है। तो हमारा डोमेन क्या होगा, 2 3 5 7। अच्छा दूसरा हमने सीखा था रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज यानी जो सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड एलिमेंट क्या, 8 27 125 और 342 343। तो हमारा रेंज हो जाएगा, रिलेशन का रेंज हो जाएगा 8 27 125 343। ठीक है, तो ये सब इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया। अच्छा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड रेंज एंड डोमेन ऑफ रिलेशन इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अभी आप लोग देखोगे ना एक्स और वाई दोनों के लिए एक्स भी नेचुरल नंबर है और वाई भी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में अगर मैं एक्स लिखने जाऊं इस ब्रैकेट में एक्स लिखने जाऊं तो एक्स 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, 4 5, थोड़ा जगह कम पड़ेगा शायद, 6 7, ठीक है 7, फिर अपना आएगा आगे 8, 8 भी आएगा, और एक और आएगा 9 भी आएगा। ठीक है, अच्छा और अच्छा 9 तक ही आएगा। अब 9 तक ही क्यों आएगा, देखो आप है ना सोचोगे 10 भी आना चाहिए। अब देखो आप इधर पे ना एक और कंडीशन दिया है, बोला है एक्स की वैल्यू तुमने तुमने तो रख लिया नेचुरल नंबर, लेकिन वाई भी तो चाहिए ना, सेकंड ब्रैकेट में वाई भी हमारे पास, तो वाई क्या है, नेचुरल नंबर। तो लेकिन अगर मैं इधर 1 डालता हूँ तो दोनों का एडिशन भी क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो मैं एक्स की वैल्यू 1 लिया तो वाई की वैल्यू अपने आप 9 आ जाएगी। आप लोग इसमें डालकर देख लेना, एक्स की वैल्यू आप लोग ने 1 लिखा तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, आप लोगों ने x की वैल्यू 2 लिखा तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी। उसी तरीके से 3 रखा तो 7, और सबके बीच में कॉमा, आप लोग कॉमा भी डालते रहना। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्पेस लिख के लिखता हूँ कभी भी। 4 आएगा तो 6 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, और 6 होगा तो 4 होगा,
7 होगा तो 3 होगा, 8 होगा तो 2 होगा, और 9 होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई केस बचता नहीं है। ठीक है, अब हमको निकालना था डोमेन, डोमेन ऑफ आर निकालना था, और रेंज ऑफ आर निकालना था। तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया, जो फर्स्ट एंट्री होगी इस ऑर्डर्ड पैर की, ये इतना लंबा ऑर्डर्ड पैर है ना, ऑर्डर में लिया हुआ है, तो जो फर्स्ट एंट्री होगी, जो फर्स्ट एंट्री होगी वो हमारा बन जाएगा डोमेन। डोमेन, तो हमारा डोमेन आप लोग देखोगे तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और रेंज यानी सेकेंड एंट्रीज, सेकेंड एंट्रीज जो होंगी वो हमारी रेंज हो जाएगी। तो इसको भी आप लोग अगर गौर से देखोगे, उल्टे तरफ से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। तो मैं उल्टा लिखूं सीधा लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फिर भी अभी हम सीधे ही देख रहे हैं चीजों को, तो सीधे सीधे ही लिख देते हैं जो है 9। आप लोग 1 2 3 करके भी 9 तक जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो हमारा डोमेन भी मिल गया और हमारा हमको रेंज भी मिल गया। ठीक है, तो ये सब इतना ही सिंपल था। देखो अभी है ना, हमको बोला है फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज के लिए ना हमको यहाँ पर है ना आर की वैल्यू दी है, लेकिन आर के लिए ना आगे बहुत सारा कंडीशन, सॉरी एक्स और वाई के लिए ना बहुत सारा कंडीशन दे दिया इधर। आप लोग देखोगे यहाँ पे ना एक्स बोला है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल सॉरी इंटीजर, और मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 बोली गई है। तो एक्स इंटीजर क्या क्या हो सकता है, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स इंटीजर में ये सारे नंबर हो सकते हैं, और नेगेटिव में बात करूं तो ये सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन हमको क्या बोला है, अगर तुम मॉड निकालते हो एक्स का तो वो लेस देन 3 होना चाहिए। तो एक्स का मॉड निकालता, सबका मॉड निकाल लेता हूँ, ये सबको एक्स पकड़ता हूँ ना, सबका मॉड निकाल के देखता हूँ। आप लोग देखोगे तो 4 का मॉड जो है वो 3 से बड़ा होते जा रहा है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है ना, मॉड ऑफ 3 3 आएगा, मॉड ऑफ 2 2 आएगा, मॉड ऑफ 1 1 आएगा, मॉड ऑफ 0 0 आएगा, मॉड ऑफ -1 अगर देखूं तो नेगेटिव चीज का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चीज का मॉड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चीज का मॉड पॉजिटिव होता है। अब इसका मॉड निकालूंगा ना तो आंसर 4 हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए ये भी चीज कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो ये आएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारी ये सारी आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा सा रब कर दूं। तो हमारी जो एक्स की जो वैल्यू निकली ना, वो हमारी जो एक्स की वैल्यू निकली, हमारी जो एक्स की वैल्यू निकली ना, वो -3 निकली, -2 निकली, -1 निकली, 0 निकली, फिर 1 निकली, 2 निकली, और 3 निकली। इसके अलावा और कुछ नहीं निकला। ठीक है, लेकिन अभी हमारा y बाकी रह गया। तो y के लिए आप लोग देखोगे तो इधर y के इक्वल टू मॉड x -1 दिया है। तो y इक्वल टू क्या दिया, मॉड x -1, यानी अगर तुम इस केस की बात करो तो x को अगर तुम -3 लेते हो तो y की वैल्यू मॉड -4, जो कि 4 बनकर रेडी हो जाएगी, तो ये 4 हो जाएगा। फिर आगे बात करूं इस केस की, तो इसमें अगर तुम x को -2 लेते हो तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ -3, जो कि 3 बन जाएगा। उसी तरीके से आप -1 को सॉल्व करोगे ये वाले केस को, तो ये बन जाएगा -2 का मॉड यानी 2। फिर 0 को सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ -1 यानी 1। ठीक है, तो इधर 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात करोगे तो ये सिंपली सॉल्व होगा, ये 2 बन जाएगा, ये 1 0 बन जाएगा, और ये 2 -1 यानी 1, और ये 3 -1 यानी 2 बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, ये पार्ट आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, खाली है ना हम समझ रहे हैं चीज हुई हुई कैसे। ठीक है, तो इसको अगर हटाऊं थोड़ा और डोमेन और रेंज पर आता हूं, देखिए मेन तो यही था कि ये बना कैसे, मेन तो ये था कि ये सारा रिलेशन हमारा बना कैसे। ठीक है, तो आप लोग जरा कंडीशन जरा ध्यान से पढ़ना कि मॉड
नेगेटिव दिया है, पॉजिटिव दिया है, मॉड किसके लिए दिया है, y की वैल्यू के लिए इंटीजर दिया है कि x की वैल्यू के लिए इंटीजर दिया, वो आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब डोमेन की बात करूं, अगर डोमेन की, तो डोमेन यानी जो पहले सेट होते हैं, जो x का पहला, जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला सेट होगा ना, जो पहला सेट आप लोग देखोगे तो क्या बनेगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो हमारा रेंज हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। और रेंज की अगर बात करूं, रेंज, तो रेंज तो हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है, -4, सॉरी 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आ जाएगा हमारा आंसर 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, इतना होगा, ठीक है, 0 और 1, 2 तो आ चुका है, ठीक है। तो हमारा रेंज 4, 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। तो ये सम इसलिए थोड़ा हार्ड था क्योंकि इसमें मॉड आ चुका था, इसमें हमारे लिए ये मॉड वाला सिंबल आ गया ना, ये 2 बार मॉड आ चुका है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, इसलिए ये सम को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना, ठीक है, क्योंकि नया नया है ना अभी चीज, तो आप लोग को थोड़ा समझ में आना चाहिए मॉड को कैसे सॉल्व करते हैं।